अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिंटैक्सिस। आज से हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल फ्री हुए हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं अभी, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। या अगर आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में शुरू करने वाले हैं, तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बिगिनर लेवल से लेके मिड लेवल तक और मिड लेवल से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बनना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें चीज़ों को सीखने की ज़रूरत क्यों है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो मैं एआई का यूज़ करके, मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके, मैं क्लाउड का यूज़ करके, मैं इवन कि मैं एआई इंटीग्रेटेड जो एडिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर एडिटर्स हैं, कोड एडिटर्स हैं, वो यूज़ करके मैं अपनी एप्लीकेशंस को बना सकता हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा आपको, कि कल को अगर आप अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे और किसी भी टेक्निकल राउंड में आप कभी भी क्लियर कर ही नहीं पाओगे इंटरव्यू को। वो क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि चैट जीपीटी या कुछ दूसरा कोई भी एआई प्लेटफॉर्म आपको कोड तो लिख के दे देगा, आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपने सीखा क्या उसमें से? आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या कोड लिखा है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। मैंने अगर डेटाबेस में कोई चीज़ सेव करवाने के लिए कोड लिखा है चैट जीपीटी से, तो उसने क्या लॉजिक को यूज़ किया है, मतलब कि आप टोटली ब्लैंक होंगे, आपको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली आप अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का सलूशन ये है कि आप अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें, उनको सीखें कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से कोड को लिखा जाता है, किस तरह से कोड को स्केलेबल रखा जाता है। ये चीज़ें सीखने के लिए मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से शुरू करेंगे। और इसके हम इसलिए और इस प्लेलिस्ट के बाद हम एक कंप्लीट जो है वो अपना एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, जिसमें हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें आपको सारा स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि एक असल में वेबसाइट बनती किस तरह से है। तो बगैर डिले किए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है ये एक थ्योरेटिकल वीडियो होगी। इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई जावास्क्रिप्ट होती क्या है, क्या ये कोई सॉफ्टवेयर है, क्या ये कोई लैंग्वेज है, क्या ये कोई टूल है, कि जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे देखेंगे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक लैंग्वेज के थ्रू, मैं उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ, तो आप मेरी बात को फुली अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप डिफरेंट वे से आप मेरी बात को परसीव कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई सब जब हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें कंप्यूटर से हम उर्दू में बात थोड़ी करेंगे, हम इंग्लिश में बात थोड़ी करेंगे। कंप्यूटर तो हमारी इंग्लिश या उर्दू को समझता ही नहीं है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो 0 1 0 की फॉर्म में होती है। और वो लैंग्वेज हमें नहीं आती, हम उसको मेमोराइज़ ही नहीं कर सकते, हम कभी भी सीख ही नहीं सकते कंप्यूटर की लैंग्वेज को। तो क्या करते हैं हम, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात करते हैं, कि हम अपनी बात को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर बाइनरी जो है वो कंप्यूटर को अपनी बात समझाएगा। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ हाउ ह्यूमंस गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। क्या मतलब इसका, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चीज़ है कि एक ह्यूमन जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे अंडरस्टैंड अ कोड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंग्लिश नहीं समझते, वो कोड को समझते हैं, और वो कोड क्या है, वो 0 1 की फॉर्म में होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट आवर आइडियाज़ इनटू समथिंग अ मशीन कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट।
मतलब कि हमारी लैंग्वेज को जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट करती है, ट्रांसलेट करती है उस लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझता है, और इसके अकॉर्डिंगली फिर वो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक सिंपल सी आपको बात समझ में आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी हम देखते हैं कि जी जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट रन्स ऑन द वेब ब्राउज़र एंड मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव। अब जावास्क्रिप्ट जो है ये वेब सर्वर के ऊपर रन होती है और वेबसाइट को इंटरेक्टिव करती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, पहले से HTML आपने पढ़ी है, CSS आपने पढ़ी है, आपको आइडिया होगा कि HTML से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, CSS से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसको इंटरेक्टिव बना सकते हो कि वो बात करे आपसे, वेबसाइट आपसे बात करना स्टार्ट करे। तो अभी तक इतना ही रखें इसको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मैं करूँगा। आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली करती क्या है। अच्छा, विदाउट जावास्क्रिप्ट और विद जावास्क्रिप्ट हम क्या क्या कर सकते हैं। विदाउट जावास्क्रिप्ट वेबसाइट वुड जस्ट सिट देयर लुकिंग प्रिटी विद नो रिएक्शन, नो मोशन, नो इंटरेक्शन। मतलब कि HTML CSS का यूज़ करके हम वेबसाइट को खूबसूरत तो बना सकते हैं, लेकिन क्या क्या होगा कि हम एक बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये हमने अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं किया। हम कोई सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को, सर्च करेंगे, उसमें टाइप करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। लेकिन हम ये चीज़ें कब करेंगे, हम जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं फॉर्म्स को, हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, पेजेस को हम अपडेट कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम जो है वो जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जिस तरह मैं आपको बता रहा था, ये वही चीज़ दोबारा फिर से आ गई है कि दी वेब ट्रियो, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या होता है कि ये एक स्केलेटन होता है, कि ये एक ढांचा होता है किसी भी घर का। मैं आपको घर की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एक घर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, ऐसे ही है ना। अभी अभी उसमें ईंटें लगी हैं, वो दीवारों पे प्लास्टर वगैरह हमने लगाया है, और ये हमारा एक HTML से हमने अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना लिया। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, हम उसमें पेंट करते हैं, हम घर के अंदर जो है वो कर्टन्स को लगाते हैं, मतलब कि घर के अंदर हम मार्बल लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो घर हमारा खूबसूरत हो जाता है। तो CSS का काम वेबसाइट में ऐसा ही है। हमने HTML से स्ट्रक्चर बनाया, CSS से हमने उसको खूबसूरत किया, और जावास्क्रिप्ट क्या होगी, और जावास्क्रिप्ट में हम जो है वो अपने घर के एक्शंस लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर देंगे, बटन दबाएंगे, कोई भी हम बेल का बटन दबाएंगे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से मतलब कि घर जो है वो थोड़ा इंटरेक्शन होना शुरू हो गया जावास्क्रिप्ट से। अभी ये ब्रीफ हिस्ट्री है, ये स्लाइड मैंने वैसे ही ऐड की है, बस अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं ये जो स्लाइड्स हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप इसको एक्सेस इजीली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो रन कहाँ पे होती है। ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में रन हो जाती है। ये जो हमारे आजकल के जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स, ये इस तरह के जो भी हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो सब इसको सपोर्ट करते हैं। और ये किस सर्वर पे चलती है, Node.js पे चलती है। हम इसके आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में हम बात करेंगे कि Node.js बेसिकली क्या है, कि ये एक इंजन है जो जावास्क्रिप्ट की जितनी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको ब्राउज़र में इंजेक्ट करता है। तो ये अभी तक बस सिर्फ इतना समझें कि जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी फ्रेमवर्क हमने जब रन करना है अपने सर्वर पे, तो हमें Node.js चाहिए होगी सर्वर पे भी। तो अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट को हमने यूज़ क्यों करना है भाई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ क्यों करें, हम इसके कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो हम यूज़ कर सकें। तो देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो पहला इसका जो है, इसको यूज़ करने का कॉज ये है कि ये हर हर जगह पे रन हो जाती है, ये किसी भी ब्राउज़र में हम इसको रन कर सकते हैं, और इसका कोई अल्टरनेटिव बिल्ट इन अभी तक नहीं है जावास्क्रिप्ट का। दूसरे इसका जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सट्रीमली वर्सटाइल है ये, मतलब कि हम इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हम इससे मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम अपने सर्वर्स को सेटअप कर सकते हैं, हम अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिनका यूज़ करके जिनमें हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बना सकते हैं। फिर तीसरा नंबर पे है कि इसकी कम्युनिटी, ये बहुत ह्यूज कम्युनिटी है। आपको किसी किस्म का कोई इशू आए अपनी वेबसाइट में, आप कोड लिख रहे हो, आपको इंटरनेट पे सर्च करो, आपको इसकी हज़ारों सॉल्यूशंस इसके मिल जाएंगे। दूसरा, चौथा और आखिरी जो इसका पॉइंट है कि ये बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप HTML CSS वगैरह आपको आती है तो जावास्क्रिप्ट को सीखना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको इसके लिए कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैकेजेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको लिखना शुरू करें और आपके पास सिर्फ एक कोड एडिटर होना चाहिए और एक ब्राउज़र होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। ये पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया, हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम अपने बैकएंड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब चूँकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड या के लिए नहीं है, हम इसे सिर्फ फ्रंट एंड नहीं बना सकते, हम इससे अब Node.js का यूज़ करके हम अपना बैकएंड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसके लिए हम रिएक्ट नेटिव का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जिससे मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हम बना सकते हैं, जैसे कि स्लैक हो गया, स्काइप हो गया, VS कोड हो गया। इस तरह की जो डेस्कटॉप में हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं वो सारी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसको यूज़ कर रही होंगी और उनमें से बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें गूगल है, गूगल इसको यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट को। फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, IBM है। मतलब कि आप कोई भी नाम ले लें, किसी भी कंपनी का नाम ले लें, हर कंपनी इसको यूज़ कर रही है, हर वेबसाइट इसको यूज़ करती है। और अगर मैं ये कहूँ कि जावास्क्रिप्ट के बगैर आप अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर पे या वेब ब्राउज़र में आप रन कर सको, तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते हो। 99.9% वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ही बनाई जाती हैं, और जो कोई 0.1% बचती हैं, हो सकता है कि वो कोई ऐसी वेबसाइट हो जो स्टैटिक हैं, जिनमें सिर्फ HTML CSS और कंटेंट है, उनमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया ही नहीं है। तो 0.1% पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जो स्टैटिक पेजेस हों जिनमें JS यूज़ ही नहीं हो रही, वरना हर वेबसाइट के लिए JS का होना ज़रूरी है वेब सर्वर के ऊपर। अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा, सिर्फ आज का मेरा मोटिव ये था कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या हम इससे बना सकते हैं। तो ये जो है वो एक मुख्तसर सा इसका जो है वो शॉर्ट सा रीकैप है। हम देखते हैं कि हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट से हम क्या 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 कर सकते हैं, वेबसाइट क्या होती है, Node.js क्या होती है। ये छोटा सा रीकैप है, और अगली वीडियो में जो है वो हम प्रॉपर इसका जो है वो प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड मैं आपको कोड डायरेक्टली करके दिखाऊंगा कि हम कोड किस तरह से लिखते हैं, रन किस तरह से करते हैं जावास्क्रिप्ट की किसी भी एप्लीकेशन को। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे एंड तक, जो कि मेरे ख्याल में मोर देन 50 वीडियोस होनी चाहिए इसकी, और होंगी भी इंशाल्लाह। तो आप अपनी इस प्लेलिस्ट को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप एक अच्छा प्रोग्रामर भी बन सकोगे, आप एक अच्छा डेवलपर भी बन सकोगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये इन स्लाइड्स का जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।